फ्री फायर मैक्स बूया प्रीमियर लीग 2026 के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं हम। दो टीम्स लड़ते हुए पहुंच चुकी हैं फाइनल्स में। नेक्स्ट्रा नवाब्स के सामने बरमूडा ब्लास्टर्स, और समय हो चुका है टॉस का। लेके चलते हैं मैदान में जहां पर दोनों कप्तान हैं तैयार। लेट्स गेट टू नो हू विल विन द टॉस। So we have Ritik, and I think he'll flip the coin. Heads. Heads is the call. It is head. Ball first. उठाने की इनकी चांसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे। हर्ष, अभी एसके, फिर लेजेंड और पवन साथ में आपको सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी दिखाई देंगे। इनके ओपोनेंट की बात करें तो ब्लास्टर्स हैं इनके नाम में और अभी तक ब्लास्ट करते हुए आ रहे हैं। नयन, ज्यादा बैट से जरूरत पड़ी नहीं है, लेकिन कुल्लू लास्ट मैच में 3 विकेट्स लिए हैं और जरूरत इसलिए नहीं। जलवा तो वो फाइनल तक पहुंच चुका है। जलवा ए जुम्बिश, और यहाँ पर हमारे ऑफिशियल्स मैच अंपायर्स आते हुए। स्वैग इनका भी कम नहीं है, देखिए किस तरीके से। और ये लीजिए, आ चुके हैं मैदान में अपनी आन बान शान बढ़ाने और इस ट्रॉफी को उठाने। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है अभी तक का, लेकिन पुरानी बातें उन पे मिट्टी डालिए। जो बीत गई सो बात गई, अब एक नई रात है। कुछ सालों में हमने देखा है जो भी कैप्टन ना ट्रॉफी के लेफ्ट में रहा है ना, उसने ट्रॉफी उठाई है। गैस करिए भी कौन था? जी हाँ, आपकी जो स्क्रीन पे है ना, वही। मैं फाइनल में जर्सी पहनकर पहुंच चुके हैं मैदान में और सीधा ही यूटर्न ले लिया है। कह रहे हैं बल्लेबाज भेजेंगे सीधा, हम उनका उत्साह बढ़ाएंगे। और आ गए हैं मैदान में एक बार फिर, हाथ घुमाते हुए ऑन पॉइंट। अब यहां पर फाइनल्स की हो चुकी है तैयारी। कौन जीतेगा इस बारी? लीजिए, पूरा स्क्वाड तैयार खड़ा है सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट्रा नवाब्स के ओपनर्स को। और रोनित के हाथ में गेंद, पूरी जिम्मेदारी इन पर होगी अपनी टीम को एक अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने की। तो चलिए लेके चलते हैं आपको फाइनल्स की तरफ। मैं रविन कुंडू, मेरे साथ पीयूष शर्मा, और ये आ चुकी है पहली गेंद फाइनल्स की। क्या एक रिलीज शॉट देखने मिलेगा ऋतिक से? यहां कमाल की एक और यॉर्कर एग्जीक्यूट करी है, जो कि दोनों ओपनर, क्या दूसरे का खुलेगा? जी नहीं, जरूरत ही नहीं है। उन्होंने टांगे अपनी कर ली और वाइड दे दी। छोटी गेंद और सीधा हाथ में दे दी है। डैडी कॉलिंग को जन्मदिन का तोहफा दिया है रोशन ने। गोल्डन डक, कोई शक? जी हाँ, पीयूष ने बोला झटका लगेगा तो झटका लगेगा। इनकी प्रिडिक्शन अच्छी है या जबान काली है, ये खुद बताएंगे। मेरी जबान का तो पता नहीं, बट ये बॉल बहुत ही प्यारी है। पड़ के बाहर निकली, कट करने गए, बिल्कुल महीन सा किनारा, और ऐसा लगा कि बिल्कुल गैप देख के मारा है। ये 0 जिसकी हमने बात की थी कि एक डक तो शायद दिख जाएगा। चैट शुरुआत बहुत ही अच्छी करी है, अपनी टीम के लिए दिखाया है। रोनित ने अपना जलवा फैलाया है। बहुत ही साधारण सी विकेट। जिस तरीके से वो बिहाइंड द स्टंप शॉट लगाना चाह रहे थे, उस गेंद में आपको गति चाहिए, वहां गति नहीं थी तो दुर्गति हो गई। चलिए, नए बल्लेबाज आ चुके हैं और आपने वो इशारा देखा होगा एम्पायर। शगुन के 11 है इनकी जर्सी के पीछे, और उससे ज्यादा बनाने पड़ेंगे। एक तोहफा था जिसको कबूल नहीं करा। यहां पर बड़ा शॉट आ सकता था, लेकिन एक और मौका जरूर मिलेगा। नो बॉल दी गई है और साथ ही फ्री हिट का किया है इशारा। इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे इंपैक्ट प्लेयर पवन। इस बॉल पे तो इंपैक्ट दिखा नहीं, बड़ा मौका था। इग्नाइट इस टीम के सबसे सफल गेंदबाज।
बहुत ही खूबसूरत ऑलराउंडर ये, बल्लेबाजी गेंदबाजी में डोमिनेंस। और ये देखिए कमाल की ये गेंद राइट इन द ब्लॉक हॉल। क्या शुरुआत करी है इग्नाइट, वाह लाडले वाह। लिखा हुआ आ रहा था, फास्ट ही डाल रहे हैं। कमाल की ये गेंद इग्नाइट ने किया है एक बार फिर से आक्रमण और विकेटों को बिखेर दिया है। ये शानदार फॉर्म कंटिन्यू होता हुआ। ऋतिक को कह रहे हैं रोशन के पीछे पीछे जाइए, आप यहां क्या कर रहे हैं? और ये डिलीवरी हो सकता है कि मैच भी हो, क्योंकि इतना डिपेंडेंट थी ये टीम ऋतिक पे। इग्नाइट जो कि पूरे टूर्नामेंट में ही इग्नाइटेड रहे हैं, फाइनल के अंदर भी वैसी परफॉर्मेंस आ रही है। 1 रन ऋतिक से। 2 विकेट खो चुके हैं एसके के कमाल करके दिखाओगे, ये मेरा फाटेगा, मगर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मुश्किलों से अपनी कश्ती को उबारना पड़ेगा, बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। पहली गेंद खेलने जा रहे हैं एसके, और उबारने के लिए इस लंबे चौड़े आदमी से टकराना पड़ेगा, जो कि अभी तक बैटिंग में भी आ भी रहा है। इसकी रील भी कटेगी, एम्पायर डालेंगे आज। आउटसाइड ऑफ थी, लपेटा है, घसीट के लेके आए हैं इस गेंद को और एक और रन चुराने की कोशिश, और कामयाब होंगे इस कोशिश में। ओए रूपानी, डैडी कॉलिंग की तो बहुत चर्चा की हमने, कॉलिंग की भी चर्चा करें जो रनर्स की थी। एक और शॉट घुमा दिया है, इस बार बिल्कुल सीधा गया और 4 रन मिले। कुल्लू के लिए दिन बहुत अच्छा, मेरे बिल्कुल 6 मिले। अभी तो मैच शुरू हुआ है और एक और घुमा दिया है, छक्का लगा दिया है। कुल्लू से पूछ रहे हैं पोहा खाओगे? क्या ये स्ट्रैटेजी सही है या नहीं? ये देखिए छक्का, उसका जवाब। ये है इम्पैक्ट प्लेयर जो इम्पैक्ट लेके आए हैं। अगर आप सोच रहे थे पवन को क्यों भेजा है, इसीलिए भेजा है। कमाल का शॉट, ये खोद निकाला है और 4 बाउंड्री पार डाला है। जरूरत थी और रिवाइव कर दिया है पवन ने यहाँ पे। एक और घुमाया उसी एरिया में वापस, बैक टू बैक इन चौथी बाउंड्री आई है। अब सिर्फ एसके का चलना बाकी है। पवन ने तो अपनी गेम में इस तरीके से, ये देखिए बहुत लंबा गया भाई, ये भी 5 बॉलों में पारी बदल गई है पवन की। हाँ, इम्पैक्ट डाला है उन्होंने। 14 बॉल 33 रन, 3 छक्के 2 चौके। रहा इन्होंने चुनी है, उसमें अपने बेस्ट प्लेयर्स को रिवील नहीं करा था। मास्टर स्ट्रोक, आजा। क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक एंड से डॉट या सिंगल्स, कुछ इस तरीके की हिट्स चाहिए और 4 मिलेंगे पूरे। अरे रोक लिए भाई, रोक लिए। क्या बात, जाने दी है। सक्षम रहे हैं उस गेंद को रोकने में। देखिए कितनी दूर से भागते हुए आए, स्प्रिंट लगा रहे हैं 100 मीटर का, और क्या बात है, ये कमाल की प्रेजेंस ऑफ माइंड, कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। खूबसूरत क्रिकेट फाइनल्स में देखने को मिल रहा है हमें। और यहां पर ज्वाइन करा है एसके ने भी। पवन को कुछ बड़े शॉट्स लगाने की मंशा जाहिर करते हुए 10 रन के बाद अभी 2 आए थे 12 का ओवर। 43, 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद, और पवन ने बोला है एक और लगाऊंगा, मैं नहीं रुक पाऊंगा, आज मैं आया हूं तो आंधी तूफान मचाऊंगा। और लंबी चाहिए होगी, यह घुमा दिया है, इस बार सीधा गया है और पूरे 6 लेके जाएगा। इग्नाइट नहीं कर पाएंगे नट्स को टाइट, जिस निर्मल भाई का डिसीजन। 6 मिलेंगे पूरे, गेम 6 पवन की। फिलहाल एसके के बैट से भी मस्ट नीडेड बाउंड्री आई है, क्या अच्छे से क्लोज कर पाएंगे? अरे घुमा दिया है, बहुत ऊंची गई है लेकिन बीच में गिरी है। कोशिश पूरी की थी वहां फील्डर ने, लेकिन
18 गेंदों पिछले मुकाबले में वो सबसे महंगे गेंदबाज थे अपनी टीम के लिए। एक ही विकेट लिया था उन्होंने, योगदान तो दिया था मगर अभी जिम्मेदारी ज्यादा है उन पर, क्योंकि इग्नाइट नहीं चले, जितना की उम्मीद थी उतने नहीं चले। हाँ, भले आपको गेंदबाजी करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम तो कुछ ये कहते हैं कि विकेट कीपिंग छूटने के बाद 1 ओवर का आपको रेस्ट करना है, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी सी अलग है। और इस बार बाकी है, ब्लॉक होल में गेंद थी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से जैसे सुई में से धागा पिरोते वैसे पिरो दिया। कि पारी कहा जाता है, वो भी अगर फाइनल मुकाबले में आई तो सोने पे सुहागा है। ये लीजिए, 1 रन लिया और शतक अपना पूरा किया। और बड़े ओवर की आखिरी गेंद, एक और फुल टॉस हवा में टंगी भी है, इग्नाइट नीचे और आखिरकार इग्निशन ऑफ कर दिया, बाहर का दिखाया इशारा। इग्नाइट ने इस बार कैच तो पकड़ा मगर आयुष इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कैच पकड़ते और जल्द ही गेंद को ग्राउंड पर फेंक देते हैं, क्योंकि नियम ये कहते हैं आपको पूरी तरह कंट्रोल में रहना है। कंट्रोल में थे, देखिए कंट्रोल में तो है मगर कई बार ऐसी स्थिति में आप गलती कर बैठते हैं। पिछला ओवर बहुत एक्सपेंसिव रहा था, 22 कुल मिला के रन इन्होंने खर्च किए थे, लेकिन यहाँ सेफ जोन है, यानी कि सारे के सारे फील्डर्स आप चाहें तो फेंस पे यानी कि बाउंड्री पे लगा सकते हैं। क्रिकेट लेवल है, देखते हैं यहाँ पर अगर प्रभाव डाल पाएंगे, विकेट ले पाएंगे। आ गई ब्लॉक हॉल में गेंद आ गई, आवाज तो है लेकिन सिर्फ आई नहीं, चली भी गई है फील्डर के सर के ऊपर से। आपने लगाई होगी छलांग। इस तरह पवन एकदम इम्पैक्ट प्लेयर जो टर्म है, तो आज फाइनल के दिन 80 पर 3 हो करीबी मामला हो सकता था, क्योंकि मोखरिया ऑफसाइड की दिशा में चले गए थे और कुल्लू की मंशा सेफ जोन के बाद तुरंत सुपर रिवाइवल। और मुझे ऐसा लगता है कि बरमुडा के खेमे को चुभ रहा होगा ये काटा, क्योंकि जिस तरीके से पवन ने रन्स का प्रसाद बांटा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अभी आज भी उन्होंने विकेट लिया था रोशन का पहले ही ओवर में। शॉट गेंद पुल किया हवा में, फील्डर नीचे, डैडी कॉलिंग, स्टाइल ज्यादा प्रदर्शन कम। ओवर है तो फिर हर मौका लेना चाहेंगे। शॉर्ट गेंद अगर छोड़ देते तो वाइड भी हो सकती थी, मगर जिस फॉर्म में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे, सोचा कि चलिए चांस तो मारते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिवाइवल ओवर ही तो चल रहा है। इस रिवाइवल ओवर की लिहाज से देखा जाए, डॉट से शुरुआत हुई थी, फिर 6 आया, एक और शॉट गेंद, एक और पुल शॉट, एक और मोटे रन का परिणाम। इग्नाइट हो या कुल्लू हो, इन्हीं पे निर्भरता ये टीम दिखाती है और बहुत स्ट्रेंथ है इनकी गेंदबाजी में, और आज कोई नहीं चल रहा उस गति में जैसा चलना आप चाहते हैं। गेंदबाज के सर के ऊपर, इससे सेव तो बैंक की तिजोरी नहीं होती कहेंगे। बॉटम ऑफ द बैट से बल्कि उन्होंने खेला था, मगर टाइमिंग बढ़िया। इस बार टाइमिंग नहीं है और इस बार लुइस ले लेंगे कैच, और यही चलता रहेगा, मगर फर्क नहीं। फिर पता चला कि लेने के देने पड़ गए, यहां दिया आपने भुगतान 6 रनों का। और इसी के साथ ओवर भी समाप्त। 103, 100 रन पूरे, 3 विकेट के नुकसान पर। 62 रन तो सिर्फ बाउंड्री से निकाले पवन ने, और ये चौका आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 62 की गणित 66 में तब्दील हो गई है। सवालों का जवाब दिया है इस पारी के साथ, और वो जवाब बरकरार है। लगता है और एक चौका मिलेगा, जी मिलेगा, पूरे तरीके से मिलेगा। तरता कलाइयों का इस्तेमाल किया, दिशा दिखा के दशा बदली है। जी बिल्कुल, आ सकता है, आया भी है। निशाद, आपने जेनजीज को बता दिया कि आप किस सदी के हैं। के हुए ये लीजिए, एक वाइड, दिशाहीन। लुइस भाई लाइन पर तो डालिए गेंद। दो गई है ना, ऑल और नथिंग, वो इन्हीं के बारे में है। धीमी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, 6 रन। और आखिरकार वो जो आंकड़ा जिसकी आप चर्चा कर रहे थे पहाड़ी, वो जो आंकड़ा जिसकी आप चर्चा कर रहे थे पहाड़ी का, वो अब धूमिल हो चुका है। ना सिर्फ वही बात, मगर अभी पवन के पास सच में एक मौका है कि वो सेंचुरी बना पाए। बीपीएल 2026 में अब तक सेंचुरी नहीं बनाई है किसी बल्लेबाज ने। क्या फाइनल के दिन, फाइनल के मैच में पवन अपना नाम उस कहीं ना कहीं आयुष, यहाँ बोमिडा ब्लास्टर्स थोड़े से ऐसे शेल शॉक नजर आ रहे हैं। इन्होंने उम्मीद नहीं की थी।
16 अब तक तो आ चुके हैं। ये क्लोज हो सकता है लेकिन बाउंड्री का इशारा दिया गया है। अरे ये कौन आए मैदान पर? एक फैन आए डैडी गेमिंग से बात करने। डैडी कॉलिंग के बड़े चाहने वाले अभी मैदान पर आते हुए। रोहित धोत्रे है नाम उनका, पुणे के लड़के हैं और यहां अहमदाबाद में भी उनके चाहने वाले हैं। इस बार इसे पुल किया मगर फील्डर मौजूद, सिंगल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा और नो बॉल दिया गया, यानी कि मोखरिया को मौका मिलेगा फ्री हिट का सामना करने का। बल्कि यहां फील्डर्स देखे आप, 4 फील्डर सर्कल के दायरे के बाहर रख सकते हैं मगर आपने अगर एक अतिरिक्त फील्डर बाहर रखा तो ये नो बॉल है। गरीब, अब देखते हैं इस फ्री हिट का क्या फायदा उठाया जाएगा। फील्डर आप चाहे जहां लगाएं, ये गेंद तो आपको मंगवानी पड़ेगी। ये मुकाबला फिसलते जा रहा है इनके हाथ से है बर्मुडा ब्लास्टर्स। ने 5 गेंदे 13 रन, 260 का स्ट्राइक रेट, 2 सिक्सेस इनके बल्ले से। ओवर की आखिरी गेंद को भी थोड़ा नापा, थोड़ा तोला और 6 रन का ये बॉल वाला बोला। ओवर समाप्त होगा 137 पे, लेकिन कुछ इस अंदाज में खेला था शॉट। 137 पर 3 और ये शतक बीपीएल 2026 में पहला शतक जड़ा है। यहां पवन ने फाइनल की रात तारे जोड़ दिए इन्होंने। एक नया सफर, एक नई शुरुआत। चैंपियन कौन बनेगा ये तो पता नहीं, लेकिन दिलों पे राज जिसने किया है वो पवन है। 34 गेंदे, 100 रन की नाबाद पारी, एक इंपैक्ट प्लेयर जिसने वाकई में इंपैक्ट दिलाया है और अपनी टीम को उस पड़ाव पे पहुंचाया जहां 143 से बढ़ के आपकी पारी और ऊपर जा सकती है। ऊपर तो ये गेंद गई है, नीचे आ रही है फील्डर के हाथ में और कुल्लू ने, इनफैक्ट लुइस वहां पे मौजूद है जिन्होंने कैच समाप्त किया और शत की पारी को समाप्त किया। वाह, वंडरफुल। विपक्षी दल भी उनके लिए ताली बजा रहे, और क्यों नहीं, क्योंकि इतने बड़े मैच में ऐसा प्रदर्शन दिया है इन्होंने। अपने डगआउट की ओर जाते हुए पवन 35 गेंदों में 100 रन, बढ़िया प्रदर्शन। बढ़िया नहीं, आला दर्जे का प्रदर्शन इस खिलाड़ी ने किया है। नंबर ऑफ सिक्सेस आप गणना कर लीजिए, जब हमने आखिरी बार गिने थे तो 7 थे और यहाँ ये जश्न मनाया जा रहा है पूरा का पूरा खेमा। मैं तो कहूंगा कि जिंदगी भर का ऐसा। गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मगर 4 गेंद है इनके पास और पहली गेंद पर क्या कट शॉट मारा है। लगता है ये जब क्रॉसओवर कर रहे थे तभी पवन ने अपनी शक्तियां इन्हें दे दी। देखिए, संगत की फूल के पास से निकलती है तो वो भी अपने साथ सुगंध लेके आती है। तो अभी तो ये निकले पवन के करीब से और वो खुशबू मंदी मंदी आ रही है। दक्ष पहली गेंद पे छक्का लगाया, इग्नाइट को बिल्कुल रास नहीं आया और इसीलिए उन्होंने गिल्ला घुमाया। क्या बात है। हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास था मगर टेक ऑफ ही नहीं हुए और इग्नाइट इस बार सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि टीम की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मगर अच्छा रिस्पॉन्स इनका। यॉर्कर लेंथ, कोई हेलीकॉप्टर यहां फ्लाइट नहीं ले पाता। ये बिल्कुल वैसा है जब आप पे लोन बहुत बड़ा हो, आपके पास आइए काम चलेगा नहीं। दक अकेले पवन करके गए, 149 तो है, 2 गेंदें यहां से बची है। क्या आप कहीं ना कहीं 160 के आसपास का लक्ष्य ढूंढ रहे हैं? राजू आए बल्लेबाज के तौर पे। अब तो हर एक रन बोनस है क्योंकि उसके अतिरिक्त विकल्प आपके पास है नहीं। 6 विकेट, क्या 6 आ रहा है? नहीं, इनसाइड एज आइए। इससे पहले कि डैडी कॉलिंग गेंद तक पहुंचते, दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने घर। अच्छा योगदान रहा है, सारे अंपायर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस पूरे प्रतियोगिता में। गेंद इस पारी की 150 तो हो गए हैं। नेक्स्ट नाइट्स क्या अभी 156 बन पाएंगे? देखते हैं। आखिरी गेंद इस पारी की सीधे ब्लॉक होल में है, जैसे तैसे उसे निकाला
सिंगल तो मिला, दूसरे के लिए जा नहीं रहे, हाफ क्रीज पे रुके हैं। अब आप आउट है। थोड़ा इंतजार करिए, सब्र का फल हर बार मीठा नहीं होता, कई बार फल थोड़ा सा सड़ सा जाता है। गई है कि फाइनल मुकाबले में अगर आपका एक खिलाड़ी भी बहुत बड़ी पारी खेल जाए, वो 100 रन की पारी जो आपको नजर आ रही है, आप जितने शब्दों का प्रयोग करें उतना कम है, क्योंकि फाइनल में वो यकीन कुछ था नहीं। विकेट जरूर इग्नाइट को आज भी 3 मिले, लेकिन दिक्कतें आपके कहां खड़ी। आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं डैडी कॉलिंग। नेक्स्टेरा की टीम कह रही है कि चैंपियनशिप का खिताब है मेरा या बरमुडा ब्लास्टर्स की। आसमान छू गई उनकी भी। और अब आ रहे हैं हमारे एम्पायर्स। और एम्पायरिंग में मेरा कहना यह है, जब तक कोई कंप्लेन ना करे ना, इसका मतलब है आपने बहुत बढ़िया काम किया है। वो टीम जो कि टूर्नामेंट डोमिनेट करती हुई आई है, पहली बार बैकफुट पे। अब कमेंट्री की यहां पर खासकर आपकी पीयूष, और तारीफ हो रही है पवन की बल्लेबाजी की। फाइनल में अंडर प्रेशर इस तरीके का परफॉर्मेंस, अभी तक हमने कुछ हाफ सेंचुरी जरूर देखी थी, लेकिन सेंचुरी नहीं देखी थी। पवन टारगेट स्कोर बोर्ड पर लगाया है अपनी सेंचुरी की बदौलत। अगर जीत दर्ज करनी है तो तक चर्चा होती रहेगी। बदलाव हुआ है यहां पर भी, क्योंकि पहली बार प्रेशर में आए हैं ना, तो इस बार ओपनिंग चेयर पैर बदलना पड़ा है। इग्नाइट तो दिखे हैं, लेकिन साथ में आए लुइस। क्या ये स्ट्रैटेजी जिस तरीके से नवाब ने बदली थी और उनके पक्ष में गई, क्या ब्लास्टर्स के भी जाएगी? इग्नाइट के चेहरे पर इंटेंसिटी आप देखो, और ये खिलाड़ी अगर चला तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। 60 गेंद 152 रन जीत के लिए चाहिए, यानी आपको हर ओवर में कुछ बाउंड्रीज लगानी होंगी, और यहां से वहां तक, अर्श से फर्श तक, हर जगह अपने बल्ले की धार दिखानी होगी। इग्नाइट अभी तक अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते आए हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। लेकिन अब नीड ऑफ द आवर ये है। लुइस ने फिलहाल बुझाई दिखाई दी अपनी, बुझाएं अब दिखा रहे हर्ष। राइट आर्म मीडियम, अभी तक परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, और अब हमारी भरकम स्कोर आ गया है, और डिफेंड करने को बहुत सारे रन हैं इनके पास। एक अच्छी स्टार्ट चाहिए होगी इग्नाइट के बैट से, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में विद द बैट विद द बॉल फ्लॉप होते हुए दिखे ही नहीं है। Moments away from the chase of the finals. Free Fire Max BPL 2026 का फाइनल, ट्रॉफी ऑन द लाइन, और ये लीजिए पहली गेंद। लो फुल टॉस, हर्ष ने शुरुआत करी है इस ओवर। ये टूर्नामेंट कितना एक्साइटिंग हो गया है, और हम कितने एक्साइटिंग फिनिश पे है, ये हमारी चैट बता रही है। वॉचिंग बढ़ती जा रही है, और चैट में सबका एक्साइटमेंट भी हम सब पढ़ रहे हैं। आप भेजते रहिए, बताते रहिए, और ये देखते रहिए, लंबे लंबे हिट्स देखते रहिए। बड़ा टारगेट है और बड़ी शुरुआत की जरूरत है, और वैसी ही मिली है जैसी अब तक इग्नाइट देते आ रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया बात, फ्री फायर मैक्स कम्युनिटी एंजॉय कर रही है इस टूर्नामेंट के फाइनल को। 50,000 से ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और एक कमाल का शॉट डाउन द ग्राउंड, फुल स्विंग ऑफ द बैट, अपने हाथों को खोला है, डोला बोला है, डोला दिखा रहे हैं, छक्के लगा। बात नहीं कर रहा ऋतिक भाई की कमेंट्री सुनिए। ये लीजिए, कदमों का इस्तेमाल, और शॉट भी कमाल, छक्का लगा है बल्ले से। लुइस ने धावा बोल दिया है, और ऐसा लग रहा है को खोल दिया है। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगा, और रॉबिन उथप्पा की याद आ गई वॉकिंग। ये देखिए क्या, बिल्कुल ऐसे ही वॉक किया करते थे वो भी, आगे बढ़ और बिल्कुल स्ट्रेट मारते रहे। इसी प्रकार की स्टार्ट की 1 ओवर 19 रन। से स्पैम करिए अपनी टीम का नाम। अंदर रे। क्या आप नेक्स्ट रन उनकी ऑपोजिशन बरमूडा ब्लास्टर्स के साथ
स्पैम कर दीजिए चैट को। बरमूडा ब्लास्टर्स के साथ है या फिर नेक्स्ट्रा नवाब से ट्रॉफी उठाने वाले हैं। स्पैम करिए उस चैट को जल्दी से। और सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, चैट में जितने रिप्लाईज है ना आपके, सब पे नजर है। जैसे इस बाउंड्री पे भी नजर थी मेरी। ज्यादा ऑफ साइड में खेलते हुए देखा नहीं था एक नाइट को हमने, या तो बहुत सीधा खेलते हैं या फिर वो लेग साइड में। इस बार ऑफ साइड वाला गेम दिखा है, ये देखिए, बेहतरीन चौका, गैप में खेला है। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ये, आउटसाइड ऑफ गेंद जा रही थी, स्ट्रेच करा अपने हाथों को, लाइन पर गए गेंद की और अपने हाथों को लाइन पर गए गेंद की और जड़ दिया है। और बाय अ टॉप टियर प्लेयर, इग्नाइट ऑन फायर एंड सो इज दिस फाइनल। कमाल का ये शॉट, स्क्वायर गेट किया है और एक सिक्सर अपने बल्ले से दिया है। जी चैट के अंदर शाउट आउट की बात हो रही है कि कमेंटेटर्स अगर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो शाउट आउट देके बताओ, स्वरनदीप ने कहा। लेकिन यहाँ तो आउट पहुंचा दिए। और जब भी इनके बैट, क्या वो हैट्रिक ऑफ सिक्सेस दिखेगी इनके बैट से? कोशिश तो की है और मिलेगी भाई। आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, जो मांग रहा हूं मिल रहा है। यार 2 ओवर में हो चुके हैं अब 36। ये देखिए, जिस छक्के की हमने बात की है, पहली बॉल डॉट खेली थी, बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं। लगा था कि शायद थोड़ा प्रेशर में आएंगे। यहाँ पर एक मौका मिलेगा और उस एक मौके में आपने पूरी जान लगा देनी है और इससे बढ़िया मौका नहीं। सुपर रिवाइवल, यानी ये ओवर, ये मोमेंटम कैरी करना चाहते हैं। 2 ओवर्स में 36 रन आ गए हैं। इग्नाइट रिवाइवल ओवर में बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी, प्रॉपर ऑलराउंडर है। ये गई सीधा हाथों में। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गुड क्रिकेट ऑल अराउंड, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंद, लोग लुत्फ उठाते के लिए कि देखो हम पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। जैसे लुइस सारे बॉलर्स को पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और छक्के ही छक्के। एक पैर पर खड़े होके डिस्पैच कर रहे हैं डिलीवरीज। ये लीजिए, एक और बड़ा शॉट, एक और बार गेंद हवा में, फील्डर बाउंड्री लाइन पे मौजूद और ले लिया कैच। लेकिन मेरे दोस्त, आउट नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहां पर सुपर रिवाइवल ओवर चल रहा है। कैच आउट नहीं हो सकते, क्लीन मैक्सिमाइज करें, रिस्क उठाएं, रन बनाएं। कभी कभी तो हम भी, और फिर वो जो स्लेजिंग होती है ना, ओ इस बार जगह बनाई थी, कट मारने गए थे, वो बॉल थी भी। पीछे से आवाज सुनिए आप, वहां भी कमेंट्री चल रही है। फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इसमें सिर्फ 8 ही रन आए, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। आखिरी डिलीवरी पे क्या होगा? बहुत ही बढ़िया ओवर, एक और डॉट डिलीवरी। ये और ये 3 ओवर्स के बाद का कंपैरिजन देखिए, 31 पे 2 थे नेक्स्ट्रा नवाब्स और उनसे बहुत आगे। कुल्लू भाई सब पढ़ रहे हैं। हो सकता है सेफ जोन की शुरुआत हो गई है। बैटिंग टीम ने रिवाइवल ओवर जल्दी ले लिया तो अब फील्डिंग टीम ले रही है। ये आगे बढ़े थे लेकिन आ गए। वाइड जरूर मिलेगी, लेकिन स्टंपिंग की एक बहुत अच्छी कोशिश जरूर की थी। सबसे पहले राम राम सारे भाइया ने, छोटे बड़िया ने, ताऊ ताइया ने, लोग आइया ने। ले रे बेटे कर दिया काम। वाइड गेंद भाई भाजन ना तैयार खड़े हैं हमारे छोरे, चीते हो रहे हैं कति। अब प्रोग्राम ही सा है मेरे भाई लाडले, 80,000 मानस लाइव देखने लग रहे हैं। मंच तो आ गया, बट मैं रिपीट कर नहीं पाऊंगा सेम भाषा में। फिलहाल आपने बात की मजे की, तो मजा चैट में सबको आ रहा है क्योंकि ऐसे हिट्स आ रहे हैं। ये था इग्नाइट स्पेशल, मिड विकेट पे खड़े खड़े घुमा के बहुत लंबा मारते हैं, कुछ ऐसा ही खेलते हैं वो भी, बस इनका बैट हाथ से छूटता नहीं है। बहुत लंबा मारा भाई, और ऐसे ही लंबे चाहिए आपको शॉट्स। 85,000 लोग एंजॉय करते हुए इस खूबसूरत। हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी है, इतनी सपोर्टिव है, खुद ही चैट में बोल रही 100 के पहुंचाओ। हम तो बोल भी नहीं रहे, लेकिन जब ऐसे शॉट्स आएंगे तो क्यों नहीं पहुंचेंगे 100 के। एक और छक्का, ये फीते बांध का रहे हैं या नाश ठा देंगे। जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है ये बैटर किसी को समझ आया ही नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन जैसे ये बैटिंग कर रहे हैं ना, उतना भी नहीं। बस 9-3 चाहिए, 3-9 पे।
रविन भाई मेरा फोकस तो सिर्फ चूरमे पे था। जो आपने बोला मुझे तो चूरमा समझ आया, लेकिन ये बॉल समझ नहीं आई है इग्नाइट को, और ये बॉलर को भी समझ नहीं आया कि कैसे कैच पकड़े। बिल्कुल हाथ में दिया था लड्डू, बॉलर ने ये बनाया था कि पता है लेग में घुमाते हैं वो। ये देखिए ऑफ कटर थी, बहुत बार सब कुछ कर दिया था एक्सेप्ट वो कैच लेने के। दूसरा मौका भी था, पहुंच सकते थे और वो बाउंस होके इतनी दूर चली गई। की तरह ही हो रहा है 4 ओवर के बाद। देखिए 43 for 2 थे, नेक्स्ट आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है ब्लास्टर जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे आ रहा है, ये बाहर जरूर रखिए। अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब रिक्वेस्ट आई है, रिक्वेस्ट नहीं है, डिमांड है। रविन भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा पंजाबी में बुर्रा हो जाए तो थोड़ा। फ्री फायर मैक्स बीपीएल 2026 का फाइनल जामुन शॉट्स की तरह, शॉट्स लगते हुए हवा में है गेंद, लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है। नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये भी गेंद छोड़ दी है। बहुत ही ज्यादा निराश खुद से। जवाबी नहीं चलेगी, हाजिर जवाबी नहीं चलेगी जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे। 2 कैचेस फाइनल में छोड़ना बहुत ही दिक्कत है। अंदर नहीं हो रहे, पास में क्या वो पावर हिटिंग एबिलिटी है, अपने आप को सवाल करेंगे। लेकिन अभी ये देखें आप जिस तरीके से ये ओपनिंग पार्टनरशिप ने काम किया है। इनसे इंस्ट्रक्शंस बहुत आ रहे हैं। अब कौन सी टीम ये ट्रॉफी लेके जाने वाली है, जल्दी से चैट में स्पैम कर दीजिए। कमाल की ये गेंद, और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो। देखिए सबसे ज्यादा विकेट्स किसकी है और सबसे ज्यादा रन स्कोरर्स में अगर विकेट चटकाए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि उनकी टीम की परिस्थिति थोड़ी सी बुरी है, फंसी हुई है। और सबसे ज्यादा रन स्कोरर्स में अगर आप देखेंगे कि ये वक्त बताएगा, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ निशात पाई वैद्य आ चुके हैं, ये हम आपको बता दें। धन्यवाद आयुष। और ये आखिरी पड़ाव इस फाइनल 2026 का। दक्ष अभी गेंदबाजी करने आएंगे, काफी प्रश्न पूछते हैं अपने गेंदबाजी के साथ। ये देखिए पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, और जोरदार अपील तो की है ऋतिक ने। आयुष कुछ आंकड़ों पर ध्यान देते क्योंकि इस्तेमाल किया गया। हर्ष आज बहुत महंगे साबित हुए हैं। 11 खर्च किए। लुइस जो फिलहाल स्ट्राइक पे, 200 की इनकी स्ट्राइक रेट है, उसमें इजाफा हो सकता है। हवा में गेंद, फील्डर कहां है, कहीं भी होते फर्क नहीं पड़ता। 13 गेंदों बाद आखिरकार स्कोरबोर्ड में एक बड़ा परिवर्तन। 17.57। हर ओवर में आपको ऐसे 3 शॉट तो लगाने हैं, मगर इससे आपको अंदाजा लगता है कि कितना बड़ा पहाड़ इन्हें चढ़ना है फाइनल में। देखिए बेहतरीन सिंगल, क्या खूबसूरत ये नजारे हैं, लेकिन लक्ष्य थोड़ा बड़ा है, कड़ा है। पार्टनरशिप 71 की हो चुकी है, 34, और वो जो रिक्वायर रन्स है वो आपको निरंतर तौर पे सताएंगे, थोड़ा दिक्कतों में फंसाएंगे। एक और धीमी गेंद, शॉट बड़ा लगाने की कोशिश थी, सिंगल से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो एक अच्छी। इस बड़े अनोखे आंकड़े पर नजर डाले क्योंकि मगर इन्हें खेलना आसान नहीं होगा। आ गए मोखरिया, शॉट गेंद किनारा, कीपर ने छोड़ा। ये चौथा था आपका सहारा, 4 कैचेस आप छोड़ चुके हैं। इतने सवाल तो गणित के एग्जाम में हम नहीं छोड़ा करते थे। यहाँ आप एक डायलॉग जरूर नहीं बोल सकते, सही पकड़े हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पकड़ रहे हैं। यहाँ ये चौथा ड्रॉप कैच है, मिलता है आपको फायदा सिर्फ विपक्षी दल को मिलता है। देखिए निशात, आखिरकार पता करिए कि क्या आज पूर्णिमा की शाम तो नहीं, क्योंकि जब कैच पकड़ा है तो थोड़े इंतजार के बाद विकेट दिया गया है। पहला झटका, और ये बहुत बड़ा विकेट है। इग्नाइट बाहर। मोखरिया कह रहे हैं छोड़ के आएंगे, अलविदा करेंगे। नहीं, दोस्ती यारी बेहतरीन सारे खिलाड़ियों के बीच। और अब डैडी कॉलिंग आएंगे बल्लेबाजी करने नंबर 3 पर, मगर मोखरिया की गेंदबाज किफायती स्पेल डाल रहे थे। इन्होंने ही नेक्स्टेरा नवाब्स की वापसी तय कर ली थी इस मुकाबले में, जबकि कुछ किफायती ओवर डाले उन्होंने और फिर बड़ा झटका दिया है उन्होंने बोमिडा ब्लास्टर्स को। 31 रन बनाकर इग्नाइट आउट की कहानी है। आपको याद होगा सेमीफाइनल मुकाबले में ये पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट इन्होंने पहाड़ी का चटका था,
उसके बाद ऑल मोंग को शिकार बनाया था, वहां से उस टीम की वापसी हो ही नहीं पाई। तो क्या यही कहानी दोहराई जाएगी इस फाइनल मुकाबले में? खिलाड़ी है मोखरिया का एक बहुत बड़ा तालमेल रहा है जहां तक टीम की वापसी की कहानी है। आपको याद रोहित धोत्रे है इनका नाम, पुणे से आते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया इस पूरे प्रतियोगिता में, मगर फाइनल के दिन 0 to 100 किलोमीटर पर आवर में कितने तेजी से जाते हैं। यहाँ पहले 1 सेकंड में ही जाना पड़ेगा। हाँ, तकनीकी तौर पे उसे कहा जाता है कि इस आरपीएम से आपने गाड़ी को उठाया। यहाँ ये देखना है कि किस स्ट्राइक रेट से ये अपनी गाड़ी को उठाते हैं। और वैसे भी आप हमें पता चलता है कि आखिरी 4 ओवर में बल्कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी यहाँ नेक्स्टेरा नवाब्स ने, खास करके पवन ने। जैसे आपने देखा उन दोनों महिलाओं ने एक साथ में अपनी गर्दन पीछे घुमाई थी। जो सिंक था वो सिंक यहाँ पे बल्लेबाजी में भी दिखना चाहिए। दोनों बल्लेबाजों को एक साथ बड़े शॉट्स लगाने होंगे। के लिहाज से तो एकदम मिड पॉइंट पर आ चुके हैं। 76 रन बन चुके हैं। यहाँ अच्छी डाइव लगाई, राजू ओपी बाउंड्री से टकराए और देखना यह है इसके बाद संपर्क कब हुआ है गेंद के साथ, अभी निर्णय आएगा। हाँ, अपने बीच में जैसे इंडिया गेट सा बना लिया था, चौका नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो रन आपने दौड़े हैं वही आप देख सकेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ गई है। क्या मोखरिया नीचे? यदि है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। बल्लेबाजी बनते रहे तो यहाँ चैलेंज कर पाएंगे, मगर फिर आ गया स्लाइड। 18 में 74। वो पूरा स्लॉग मोड में खेलना पड़ेगा अभी। अरे बहुत अच्छी गेंद, यहाँ मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को क्योंकि जो है कंटेंट निकलेगा। वो बैटर के लिए बिल्कुल वही काम करती है जो मनुष्य के लिए उसकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन आज अंधेरी शाम है। क्या इसको किया 6 के नाम है? आखिरकार 11 गेंदों बाद डैडी कॉलिंग के बल्ले से कोई शॉट आया। और यहाँ ऋतिक कह रहे थे स्टंप्स के पीछे से कि सुनिए आप जरा गेंद डालिए 6 मारने वाली। वो थोड़ी स्लेजिंग कर रहे थे, मगर इसका परिणाम ये हुआ कि डैडी कॉलिंग ने किया कनेक्ट जन्मदिन के अवसर पर। चलिए एक छोटा सा बर्थडे कैंडल नसीब ना होगा। हवा में गेंद, फील्डर नीचे छोड़ दिया, कैच। और जैसे ही वो नीचे गिरे वो फट जाए तब जाके ये खिलाड़ी जो है वो कैचेस पकड़ेंगे आज। मगर इसके बावजूद जीत की राह पर तो है। बात करते हुए हमें हर्ष से दिखाई दी है। अरे इस तस्वीर को देखे, दर्द आपको महसूस होगा, तो पूरा महसूस होगा। मैं तो कह रहा हूं आप जनरल एनेस्थीसिया लगा लीजिए, उसके बाद भी दर्द महसूस होगा। हवा में गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, फील्डर इस बार बनेंगे दर्शक। थोड़े थोड़े इंतजार, 16 रन खर्च किए। और जब रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे चढ़ती रहती है तो इस प्रकार के शॉट्स भी आपको गेंद पे चढ़ाने पड़ते हैं। चढ़ाया है, आइए हत्थे पे, गई है मैदान के बाहर। लुइस पहुंच गए 49 पे। इनको अपनी वो शक्तियां हर ओवर में बचे 2 ओवर्स हैं, कुल मिला के 54। और इस प्रकार की गेंदबाजी रही तो थोड़ा मुश्किल है। नहीं, और दक्ष की गेंदबाजी का सामना करना आसान तो है ही नहीं, क्योंकि बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया है। 11 गेंदों में 53 रन चाहिए। फुल टॉस, कदमों का प्रयोग करके आगे आए हैं। क्या ये बाउंड्री के पार जाएगी? बिल्कुल नहीं। फील्डर ने कैच तो पकड़ा है मगर नो बॉल दिया गया है। यहाँ अंपायर देसाई उसी का संकेत करते हुए और फ्री हिट मिलेगा। आज के दिन दूसरी बार हमें ये 100 का आंकड़ा नजर आया। बाहर की तरफ घूमती हुई गेंद थी। क्या ऑफ स्टंप से ज्यादा दूर है? क्या बल्लेबाज की रीच से दूर है? कदमों का प्रयोग ये है रिक्वायर्ड रन रेट का मतलब हर गेंद पे आपको 6 रन लगाने के बाद भी जीत नहीं मिलेगी। तो अब डिसिप्लिन दिखाइएगा, वाइड नो मत करिएगा। और ये मुकाबला आपकी गिरफ्त में ये कैच भी है। आखिरकार मोखरिया जिन्होंने ये मुकाबला बनाया उन्होंने ये कैच लिया। और डैडी कॉलिंग को कहा कि चलिए कॉल कट करने का वक्त हुआ है, बिल बहुत ज्यादा आ चुका है। जी, कॉल ड्रॉप हो गया, कट नहीं हुआ यहाँ। तो
यहाँ डैडी कॉलिंग, एक तो आए नंबर 3 पर ओपनिंग करने नहीं आए थे, मगर एक ऐसी स्थिति में आए जहां पे उम्मीदें लगभग चली गई थी। अब बस औपचारिकता बाकी। ऊंचाई ज्यादा थी, दूरी कम थी। ड्रॉप का आपने जिक्र किया, भाग्यशाली है मोकरिया के यहाँ कैच नहीं छोड़ा। आगे लास्ट में डैडी कॉलिंग 12 करके बाहर। नए बल्लेबाज कप्तान नयन, सिर्फ बल्ला घुमाया और अब तो वो कहावत है खेल के जो कि बल्लेबाज नयन तो कर दिया 0। 100 रन की पारी खेली और खिलवाड़ किया अपने प्रतिद्वंद्वी खेमे के सपनों के साथ। पवन, हाँ उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। अब गेंदबाजी करने आ रहे ऋतिक, विकेट कीपर, बल्लेबाज, कप्तान। एक अच्छी सी बिरयानी बनाई है, उस पे अब थोड़ा सा तड़का लगाना है, तो वो तड़का लगाने आए हैं ऋतिक। टीम के कप्तान जिन्होंने आज एक कैच भी पकड़ा था और पहले मैच में अच्छी बैटिंग भी की थी। क्या धीमी गेंद, दौर ज्यादा दूर नहीं है। निशाद, यहाँ राइट आर्म फ्लाइटेड गेंद, इस बार रुक कर खेला, इतना समय था, छक्का मिलेगा। वैसे लुइस तो 50 के पार खेल रहे, ज्यादा सेलिब्रेशन तो हुआ नहीं उनकी तरफ से, क्योंकि ये बस औपचारिकता के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं ऋतिक। क्या बात है, एक और शॉट गेंद। और लुइस की तारीफ कौन कर रहे हैं? फील्डिंग टीम के सारे खिलाड़ी। पीछे हर्ष को देखिए, हर्ष उल्लास के साथ तारीफ कर रहे हैं। फाइनल के जरूर प्लेयर ऑफ द मैच, और कोई हकदार नहीं है। देखिए बचपन में ऐसा कहा जाता था, गब्बर ने इनफैक्ट कहा है कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि फ्री फायर मैक्स की दुनिया में, बूया प्रीमियर लीग में इस मुकाबले को देखने के बाद आमतौर पे कहा जाएगा सो जा बच्चा सो जा वरना पवन आ जाएगा। इतना खौफ है इनका। गेंद भी इन्हें ढूंढ रही है और सारी निगाहें इन पर ही होंगी। इतने बड़े मैच में आकर ऐसा प्रदर्शन किया, फ्री फायर मैक्स की दुनिया में इनका नाम और रोशन होते हुए। अरे ये कैसे हुआ? हाँ चलो सिंगल ले लिया, मगर लुइस लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी कर रहे थे। फास्ट बॉलर है, क्या बात है। देखते देखते इतनी धीरे तरीके से अभी ये प्रोसीजरिंग चल रहा है, बट एनीवे लास्ट बॉल। स्पिनर तेज गति के गेंदबाज बने, डाउन द लेग साइड आई है गेंद और जीत के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। हमने बिल्डअप तो किया था, चलिए आसानी से अभी गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद है, वाइड का इशारा एक बार फिर आएगा, बाजू एक बार फिर खुली है। ये शाम है कि ढलती नहीं और साल है कि बीतते जा रहे हैं। ऋतिक अपने आप को कीजिए थोड़ा सा रोशन, सीधी गेंद कराइए। नैन के सामने इतना नैन मटक्का मत लड़ाइए। क्या बात है। आखिरकार आई है बल्ले पे और आ गए हमारे सामने हमारे चैंपियन भी। बीपीएल 2026 एक नई पहल, पहले चैंपियंस और पवन का कहर, ये तालमेल याद रखिएगा। बोमिडा ब्लास्टर्स एक बेहतरीन टीम रही है, मगर जिस प्रकार यहाँ इन चैंपियन ने आज फाइनल में क्रिकेट का मुजाहरा दिया है, मजा आ गया। नेक्स्टेरा नवाब साहब, इनका परचम आज एका अरीना में लहराएगा और क्यों नहीं 27 रनों से जीत हासिल कर ली फाइनल में। फिर घूटा गाड़ा है 27 रनों से एक फाइनल मुकाबले में एक नवाबी कार्रवाई करते हुए नेक्स्टेरा नवाब। ये टेरा है और ये मैदान इनका डेरा है। चैंपियंस को देखिए किस अंदाज में ये खेले हैं। और ये नेक्स्ट एरा नवाब्स का एरा है एका अरीना में। ये है हकदार, क्योंकि इस प्रतियोगिता के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स को उन्होंने हराया, वो है बोमिडा ब्लास्टर्स। बोमिडा ब्लास्टर्स एक ऐसी टीम थी जो कन्विंसिंग अपने टीम का परचम लेकर आए और यही परचम यहां अंकित करेंगे, क्योंकि बीपीएल प्रीमियर लीग 2026 के। और आज जितने भी फोटो ले उतने कम है। जब आप एक अलग सा बॉन्ड बन जाता है और ये जीत आपको याद रहती है। अपने बाजुओं की ओर अंकित करते हुए एक ताकत दिखाई उन्होंने इस फाइनल बाजी की। इस फाइनल में जितनी ताकत उनके बाजुओं में है उतनी ताकत के साथ आज बल्लेबाजी की। किसने? पवन ने। मगर ये रहा बोमिडा ब्लास्टर्स
की पारी का स्कोर। गेमर पारी इनकी आई नहीं और ना ही आएगी उस ट्रॉफी को उठाने में आपकी योगदान की वो कहानी। गेंदबाजी को यदि देखा जाए तो वैसे भी चलिए सुनते हैं उनका क्या कहना है। नेक्स्ट है नवाब के असली नवाब